बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बोली वृंदावन हरि लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज द्वारका नगरी में आकर के भगवान कन्हैया बलराम सभी भाइयों के विवाह हुए हैं। बताया है अर्तक नगरी में रहने वाले महाराज रेवतक, जिनके घर में धन दौलत राजपाट सब कुछ है, लेकिन एक कन्या न होने के कारण महाराज बड़े उदास रहते हैं। महाराज रेवतक ने मन में विचार किया कि भगवान आपने धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, लेकिन यदि इस महल में इस घर में एक कन्या पैदा हो जाती तो कम से कम इन हाथों से कुछ दान हो जाता, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान बताया है। तो आज बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, जब महाराज रेवतक ने भगवान का ध्यान किया है, तो ऐसी बात नहीं, आज प्रभु की कृपा से महाराज रेवतक के महल में एक बड़ी सुंदर बिटिया ने कन्या ने जन्म लिया है। और जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई है, बड़ा धन लुट रहा है, बड़े प्रसन्न है। सोच रहे हैं भगवान अब हमारे महल में एक कन्या का अवतार हो चुका है, और ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, हमारे लिए देवी समान है। सोचने लगे इस कन्या के सहारे मैं इन हाथों से कुछ दान कर लूंगा। बड़े प्रसन्न है महाराज रेवतक। बताया है महाराज श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे जब रेवती सियानी हुई है, विवाह योग्य हुई है, तो महाराज रेवतक इस बात को याद भूल गए कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है। बताया है कि जो बेटी सतयुग में पैदा हुई, सतयुग भी व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया, महाराज द्वापर लग चुका था, लेकिन महाराज को इस बात का ख्याल नहीं है कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है। तो ऐसा ही नहीं, बताया है तो सभी भक्त बोलेंगे कि कर्मों की